अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद मोज़म और ये ग्रुप असाइनमेंट है मेरी, हमजा मुज़फ़्फ़र और खलील अहमद शाहिद की। और आज की इस असाइनमेंट में जो बेसिक काम हम करेंगे, एक लॉगिन पेज बनाएंगे पीएचपी और माई एसक्यूएल को यूज़ करके। और ये सारा काम हम गूगल क्लाउड एसक्यूएल इंस्टेंस मतलब गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपना गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म ओपन कर लेते हैं। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म अगर आपने नहीं बनाया हुआ तो सबसे पहले आप उसकी अपनी आईडी बना लें। उसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन दे के उसको सारा लॉगिन वगैरह करके अकाउंट बना क्रिएट कर लें। और आपको फिर एक वर्चुअली $300 मिलेंगे जिसको यूज़ करके आप अपना काम कर सकते हैं। तो इसमें बेसिक सबसे पहले ये आप देख सकते हैं कि मेरा गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म सब सामने ओपन हो गया। इसके फिर आप कोई भी प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं। मैं इधर से अपना प्रोजेक्ट, जी मेरा प्रोजेक्ट सिलेक्टेड है। तो सबसे पहले आपने इस टास्क में करना है, एक आपने वी एम इंस्टेंस बनाना है। तो ये आप कंप्यूटर इंजन से वी एम इंस्टेंस पे आ जाएंगे। वी एम इंस्टेंस देख सकते हैं जैसे कि इधर आप काफ़ी ज़्यादा पहले बने हुए हैं। और इधर से मैं पहले बिलिंग इनेबल कर लूँ। एक चीज़ आप याद रखिएगा, आप अकाउंट बनाते हैं तो आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपके फजूल पैसे ना कटें। तो उसके लिए आपने ये करना है कि जब भी आप काम करें तब आप बिलिंग को इनेबल करें, और फिर जब आप काम अपना ख़त्म हो जाए आपका, उसके बाद आप बिलिंग डिसेबल करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक नया इंस्टेंस बना लेते हैं। मेरे पास पहले भी बने हुए हैं, आप अगर हम चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको इंस्टेंस भी क्रिएट करना है जिसके लिए बेसिक आप सब कुछ इधर ऐसी जो बिल्डिंग है उसी को वैसी रहने दें। तो उसके बाद इधर से मशीन टाइप आपने अपनी मर्ज़ी से मशीन को जितनी स्पेस एलोकेट करनी है उसे कर लें। अगर नहीं तो आप इतनी भी रहने दे सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। जैसे हम काम करेंगे यूबंटू पे, इधर से आकर आपने इधर ऑपरेटिंग सिस्टम पे इधर कर देना है यूबंटू। यूबंटू बाकी सब कुछ आपने एज इट इज़ रहने देना है और सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने कर देना है HTTP और HTTPS ट्रैफिक आपने अलाउ कर देनी है। इसके बाद आपने क्रिएट को क्लिक कर देना है। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा वी एम इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है। इधर अभी देखें ये सर्कल अभी हो रहा है। अभी वी एम इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा तो फिर इसके हम और फिर आगे से बेसिक कुछ काम करेंगे। तो देख लेते हैं। अभी जी आपको जैसे सामने नज़र आ रहा है कि अभी इधर ग्रीन ये टिक का निशान आ गया, मतलब हमारा वी एम इंस्टेंस क्रिएट हो गया। इसकी एक्सटर्नल IP है, इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं कुछ लोड होता है हमारे पास कि नहीं। जैसे ये सिर्फ वो लोड होता रहा है। और इसका हम SSH भी ओपन कर लेते हैं। इसका हम जिसके अंदर हम सारा कर सकते हैं। कनेक्शन फेल्ड, डू यू हैव स्पेशल यू नीड टू कंप्यूटर इंजन रिट्राई। देख सकते हैं जैसे इधर आप ये पेज अभी कुछ भी नहीं हुआ। इसको इधर से हमें HTTP इरेज करके भी देख लेते हैं, ये कुछ और ओपन होता है। इसका देखते हैं SSH लोड हुआ है कि नहीं। हमारा पेज नहीं ओपन हुआ। और ये देख सकते हैं आप SSH हमारा लोड हो चुका है। तो वो पेज क्यों नहीं लोड हुआ, उसके लिए अभी हमने अपाची नहीं इंस्टॉल किया। तो इधर आके ही आपका ओपन हो गया, इंस्टेंस का शेल ओपन हो गया। तो उसके अंदर सबसे पहले आपने कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी है। आपने अपाची इंस्टॉल करना है, आपने PHP इंस्टॉल करना है। हमारा फर्स्ट स्टेप था हमने एक VM इंस्टेंस बनाना था, वो हमने क्रिएट कर लिया। अब हमारा सेकंड स्टेप है हमने एक अपाची का अब अपाची इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए हम कमांड लिखेंगे sudo apt डैश गेट इंस्टॉल अपाची 2। ये आपने लिखना है और कमांड रन कर देनी है। फिर आगे यस, ये भी हमारा अपाची इंस्टॉल हो रहा है। तो जब देखेंगे अपाची इंस्टॉल हो गया, फिर इसके बाद अब हम इंस्टॉल कर लेते हैं PHP sudo apt गेट इंस्टॉल PHP। और अब ये हमारा PHP भी इंस्टॉल हो रहा है। इसके बाद फिर हमने कुछ PHP अपाची के लिए कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करवा लेंगे। तो फिर हम देखेंगे कि वो जो हमारा पेज पहले ओपन नहीं था हो रहा वो भी ओपन हो जाएगा। अभी हम उसे चेक कर लेते हैं वो ओपन होता है कि नहीं, क्योंकि अब हमने अपाची इंस्टॉल कर लिया, अभी भी नहीं हुआ। देख लेते हैं। अभी अभी हमारा तो वैसे भी रनिंग स्टेट में ये हो गया। उसके बाद हमने कुछ इधर से लाइब्रेरीज इंपोर्ट करवा लेनी है। उसके लिए हमारी सेम यही कमांड होगी sudo apt get install PHP। फिर इसके आगे आते हैं lib apache 2, इधर lib आना था apache 2, फिर डैश mod डैश PHP। ये कमांड लिखनी है और डैश की जगह मैंने इक्वल लगा दिया है।
डैश mod डैश PHP, ये लिख के फिर एंटर प्रेस कर देना है और यस, अभी फिर हमारा ये भी हो गया कंप्लीट। अब हमने PHP के लिए SQL इंस्टॉल करनी है, उसे भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये सबसे पहले कुछ इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर्स होगा, ये आप ऐसे ही फॉलो कर ही जाए। ये होता है PHP MySQL का पैकेज इंपोर्ट करवाने के लिए, तो इसको भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। sudo apt get install PHP MySQL इंस्टॉल कर लेते हैं। अब हमारा MySQL भी इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हमने देखते हैं अभी भी हमारा पेज ओपन हुआ है कि नहीं। नहीं, वैसे हम क्लोज करते हैं और अब इधर से आके इसकी दोबारा एक्सटर्नल आईपी, हमारा इंस्टेंस है, इसकी एक्सटर्नल आईपी को देखते हैं। इसकी एक्सटर्नल आईपी नहीं चली, इधर से हम इसके HTTP आ रहा होगा इसके साथ, उसको रेस करेंगे। फिर देखते हैं, ये हमने देखा और अब हमारा अपाची जैसे इंस्टॉल हो गया था, तो अब ये चलना शुरू हो गया। अब इसमें भी बेसिक अपाची के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है और इस पर बताया कि हमारा जो भी उसके हम फाइल्स वगैरह बनाएंगे किस फोल्डर में जाएंगी, /var/www और /अंदर HTML। तो उसके लिए अगर हमने कोई भी फाइल बनानी है, न्यू फाइल बनानी है, तो उसके लिए हमने पहले किस में चले जाना है, cd-var-www-html। ये भी हम इस फोल्डर के अंदर LS देखते हैं। पहले इसके अंदर कोई कमांड पड़ी, इसके अंदर सिर्फ index.html है, जिसके अंदर अगर भी आप कोई भी अपनी मर्ज़ी की फ़ाइल बना सकते हैं। हमने इधर बेसिक हमारा आज का जो टास्क है उसमें हमने करना है एक लॉगिन पेज बनाना है, और उसको PHP के ज़रिए हम एक लॉगिन पेज बनाएंगे। फिर उसमें जो डाटा आएगा वो फिर डाटाबेस हम बनाएंगे SQL के ज़रिए। MySQL में डाटाबेस बनाएंगे, उधर से डाटा चेक करेगा कि अगर हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड डाटाबेस में जो यूज़र नेम और पासवर्ड हमने सेव किया हुआ है उससे मैच करता है तो हमें लॉगिन एक्सेस दे दे, वरना वो एक्सेस डिनाई कर दे। तो उसके लिए अभी हमें पहले डाटाबेस बनानी पड़ेगी, MySQL का इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। तो इसे इधर ही अभी हम पास करते हैं। इधर हम पहले एक बना लेते हैं, फाइल बना लेते हैं, sudo nano, हम लिख लेते हैं login.php, एक फ़ाइल बना लेते हैं। फाइल ओपन हो गई, अभी इसे हम इधर ही छोड़ देते हैं और हम आके अपना पहले बाकी का काम कर लेते हैं। जो है हमारा, हमने एक SQL बनाना है, SQL का इंस्टेंस क्रिएट करना है। इधर मैंने कुछ पहले से इंस्टेंस क्रिएट किए होंगे, इन्हें हम रहने देंगे, हम एक नया क्रिएट इंस्टेंस कर लेते हैं। तो इसके लिए MySQL, इधर से इंस्टेंस का आप अपने कोई भी नेम रख ले। मैं इधर इंस्टेंस का नेम रख लेता हूँ mozum1 और इसका पासवर्ड सेट कर लेता हूँ mozum2000। जैसे आप देखते हैं mozum2000 में इसका पासवर्ड रख लिया, बाकी चीज़ें आपने एज इट इज़ रहने देनी और इसे क्रिएट। अभी हमारा इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है, ये इंस्टेंस क्रिएट होते कुछ टाइम लेगा, तो अभी हम वेट कर लेते हैं इंस्टेंस क्रिएट होने में। ये SQL के इंस्टेंस आप जब भी क्रिएट करेंगे तो ये कुछ टाइम लेता है, VM के इंस्टेंस से ज़्यादा टाइम लेता है उसको क्रिएट करने में। तो देखते हैं, हम अभी इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं उतनी देर में। उधर जाके और वैसे बता देता हूँ, हमने वो जो अपना इंस्टेंस बना होगा दूसरा VM का, इससे हम करते हैं कि इधर से VM इंस्टेंस हम नेक्स्ट टैब में साथ ओपन कर लेते हैं। ये नेक्स्ट टैब में हमारा इंस्टेंस भी ओपन होगा। जी, और अभी तो देखते हैं हमारा वो क्रिएट हुआ, अभी भी देखें यहाँ पे क्रिएट हो रहा है हमारा इंस्टेंस SQL का, जिसके अंदर हमने अपनी डाटाबेस बना रही है। तो अभी ये इंस्टेंस क्रिएट हो जाता है, उसके बाद हम अपनी डाटाबेस बनाएंगे और उसके अंदर कुछ डाटा को स्पेसिफिक यूज़र नेम पासवर्ड रखेंगे और फिर लॉगिन पेज में हम एंटर करके देखेंगे कि हमारा ये टास्क सही काम कर रहा है कि नहीं। तो फिर हमें पता चल जाएगा, अगर इसमें कोई इशू होगा तो वो हमें पता चल जाएगा, या फिर जो भी हमारा चल जाएगा या एरर देगा। चेक कर लेते हैं। अभी ये इंस्टेंस इज़ बीइंग अपडेटेड, मैंने आपको बताया था कि ये क्रिएट होते हैं काफ़ी टाइम लेते हैं, तो क्रिएट होने का हम इंतज़ार कर लेते हैं। फिर इंशाल्लाह हम आगे से अपना बाकी का काम कंटिन्यू करते हैं।
लगता है आज इसका। अच्छा जी, तो अभी हमारा ये वीएम का इंस्टेंस क्रिएट हो गया। वो उसके आपको जैसे कि पता है बैंडी कैम में अगर आपके पास क्रैक वर्जन ना हो, आपने बाय ना किया हो, तो फिर सिर्फ 10 मिनट आपको अलाउ करते हैं। तो वो 10 मिनट भी पूरी हो गए थे और ये इंस्टेंस भी बनते हुए काफ़ी टाइम ले रहा था। तो अभी फिर मैंने इंस्टेंस को बनने का टाइम दिया, तो इंस्टेंस अभी क्रिएट हो गया। तो इधर से फिर आपने इसके ऊपर इंस्टेंस पे क्लिक करना है और ये इंस्टेंस के बारे में कुछ ये ओवरव्यू, कनेक्शंस, यूज़र्स वगैरह, इसके ये ओवरव्यू कुछ ओपन होगा कि आपने इसको अगर असेस करना है तो ये पब्लिक आईपी है, इसका कनेक्शन नेम ये है। अगर आप इसको क्लाउड यूजिंग क्लाउड शेल करना चाहते हैं तो इधर से आपको इसको क्लाउड शेल ओपन कर लें। तो इसका क्लाउड शेल ओपन हो जाता है तो फिर इसके अंदर अभी हम एक डाटाबेस बनाएंगे। डाटाबेस वगैरह बनाए उतनी देर में अगर ये ओपन होने तक हम इसके कनेक्शन में देख लेते हैं, क्योंकि हमने इसका किसके साथ कनेक्शन बनाया, जो हमने इंस्टेंस बनाया था इंस्टेंस-4, तो इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं इंस्टेंस 4 से उतनी देर। तो अभी हमने इधर करना है ऐड नेटवर्क के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे कि नीचे हमारा क्लाउड शेल भी ओपन होगा, लेकिन अभी तो पहले भी ये काम कर लेते हैं। तो हमने किससे कनेक्ट करना है, इंस्टेंस-4 से हमने कनेक्ट करना है। और उस इंस्टेंस की हमारे पास एक्सटर्नल आईपी क्या है, एक्सटर्नल आईपी हमने ओपन की हुई है। तो इसी को हम कॉपी करके उसमें पेस्ट कर लेते हैं। इधर इधर पेस्ट कर लिया और इधर से हम ये HTTP तो मूव कर देते हैं, इधर से डन और सेव। अब ये हमारा कनेक्शन जिसके साथ इस्टेब्लिश हो रहा है और उसको कनेक्शन को इस्टेब्लिश होने तक हम इधर आ जाते हैं। इधर सिंपली आपने आके पहले इसे एंटर करना है। एंटर के बाद ये आपकी रनिंग देख रहे हैं। अच्छा, ऑपरेशन फेल्ड बिकॉज अनदर ऑपरेशन वाला ऑलरेडी इन प्रोसेस में है, सो वो सेविंग का भी प्रोसेस चल रहा है, तो इसलिए इसने कर दिया। हम इसे क्लोज कर देते हैं, अभी उसे सेव हो लेने देते हैं। तो उसे सेव हो जाता है, फिर उसके बाद हम दोबारा ओवरव्यू में आके इसको दोबारा उसका क्लाउड शेल को ओपन कर लेते हैं। तो अभी ये अपडेट फिनिश, ये सेव हो चुका है। उसके बाद अब ओवरव्यू में आ जाते हैं हम। ओवरव्यू में आके इसका क्लाउड शेल ओपन कर लेते हैं। ये क्लाउड शेल टर्मिनल हमारा ओपन हो चुका है, ओपन हो रहा है। तो ओपन हो जाता है, फिर हम देखते हैं। ये क्लाउड शेल हमारा ओपन हो गया। अभी ये इसका हो रहा है दी क्लाउड एसक्यूएल कनेक्ट मोज़ा1, क्योंकि हमारा एसक्यूएल का नेम क्या था, मोज़ा1, उससे कनेक्ट हो रहा है। यूज़र क्या है, यूज़र ने हमारा इधर रूट है और अभी राइट है। इसको हम एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद देखते हैं। एंटर करने के बाद ये बेसिकली हमसे पासवर्ड मांगेगा। अभी ये हमारे सारी आईपीज़ वगैरह हमारी लिसन कर रहा है, उसे अंडरस्टैंड कर रहा है। जब सारा कुछ क्लियर हो जाएगा फिर हमसे ये हमारा पासवर्ड पूछेगा, तो हम इधर अपना पासवर्ड एंटर करेंगे। तो फिर आगे से हम कंटिन्यू करते हैं। तो अभी ये रनिंग में स्टेट में ये चीज़ ज़रा ये एसक्यूएल वगैरह ये इंस्टेंस वगैरह ये क्रिएट होते हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं। इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये थोड़ा सा ये क्लाउड पे काम करना। लेकिन जब आप यूज़ टू हो जाए फिर आपको इतना टाइम नहीं होता। अभी देखिए इसने कनेक्ट वगैरह हो गया सारा कुछ। अब पासवर्ड हम सेट करा, पासवर्ड है मेरा ख़त्म, मोज़म2000 लिख के हम एंटर कर दिया। सिंपली पासवर्ड इधर नज़र नहीं आता, ये हमारा एसक्यूएल से उसने हमें असेस दे दिया। तो अभी हमने क्या करना है, एसक्यूएल में हमारे आने के बाद हमने एक डाटाबेस क्रिएट करनी है। तो हम लिख कर लेते हैं क्रिएट डाटाबेस, और डाटाबेस का हमने क्या नाम रखना है लॉगिन नाम रख लेते हैं। लॉगिन नाम रख ले, इसके आगे सेमीकोलन, एंटर, 1 क्वेरी अफेक्टेड। अब हमने क्या करना है, एक टेबल अंडर, अब पहले इस डाटाबेस को यूज़ कर लेते हैं, यूज़ लॉगिन। हमने इस डाटाबेस को यूज़ कर लिया। अब हमने एक टेबल क्रिएट करना है, तो हम कर लेते हैं क्रिएट टेबल, और हम इसका नाम रख लेते हैं लॉगिन डिटेल्स। हम टेबल का नाम रख लेते हैं और उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे। हम पहला एट्रीब्यूट रख लेते हैं यूज़र नेम, और उसको वार्चार और 55 दे देते हैं उससे अंदर करेक्टर्स। और दूसरा हम एट्रीब्यूट रख लेते हैं पासवर्ड, और ये भी वार्चार, और इसे भी हम दे लेते हैं 55।
और ओके अभी हाँ ये हो गया। अभी हमारा टेबल भी क्रिएट हो चुका है। तो अभी इस टेबल के हमने अंदर वैल्यूज़ ऐड कर दिए। तो हम कर सकते हैं, अब हमारी नेक्स्ट क्वेरी है, अब हमने इसके अंदर वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है। तो हम करेंगे इंसर्ट इनटू लॉगिन डिटेल्स, और वैल्यूज़ क्या क्या है हमने क्या क्या, एक मिनट इधर गलती हो गई है, LU वैल्यूज़, और हमने क्या क्या एंटर करना है। ये पहली वैल्यू हम एंटर कर लेते हैं इधर, कोई नेम एंटर कर लेते हैं यूज़र नेम, जैसे मोहम्मद, इधर मोहम्मद का हम छोटा कर लेते हैं, ओ छोटा कर लेते हैं, मोज़म, और इसका हम सेकंड पासवर्ड हम रख लेते हैं जो सेम हमने एसक्यूएल के भी रखा था, ताकि हमें कन्फ्यूजिंग ना हो बाद में कि हमने किसका पासवर्ड क्या रखा था, मोज़म 2000, ये पासवर्ड रख लेते हैं और एंटर। अच्छा हमारा टाइप टेबल लॉगिन डॉट लॉगिन डिटेल डजंट एग्जिस्ट, अच्छा वो देखें हमने ऊपर टेबल का नाम LO कैपिटल था। तो इसी की वीडियो को हम दोबारा करते हैं, इधर हमसे मिस्टेक हो गई थी, हमने इधर फिर करना पड़ेगा हमें लॉगिन का O भी कैपिटल, अब हमारा हो जाएगा, अब हो गया। और अब हम कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हमारे डाटाबेस में टेबल वैल्यूज़ आ गया। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम लॉगिन लॉगिन डिटेल्स, ये हमारे पास आ गई, उससे हमारे टेबल शो कर दिया। तो ये हमारा डाटाबेस का काम कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट ऐप हमने एक बनाना है, एक हमने PHP में एक पेज बनाना है, जो इधर से हम ओपन कर लेते, ये नहीं, जैसे हम इधर से ओपन कर लेते हैं अपना, ये जिधर हम हमने PHP का कोड लिखना है। तो कोड लिखता टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैं कोड लिख के फिर दोबारा वीडियो अभी पॉज करके कोड लिख लेता हूँ और फिर वीडियो दोबारा स्टार्ट कर दूँगा। जी ये मैंने अब ये PHP का कोड पेस्ट कर लिया। तो इसमें सबसे पहले आपको ये बेसिक, तो हमने एक फॉर्म ही बनाया, फॉर्म बनाया, उसके अंदर एक टेक्स्ट फील्ड ऐड किया यूज़र नेम लेने के लिए, पासवर्ड के लिए, फिर सबमिट का बटन बना के ये इधर से PHP का कोड शुरू हो रहा है, ये डिस्प्ले एरर वगैरह के लिए। और इधर ये हमने इधर आपने ये देखना है कि इधर ये जो हमने ये लिखे हुए हैं ना IP, इसमें आपने कौन सी IP लिखनी है, जो आपने SQL की आपकी इधर IP है। तो इधर हमारा ये पब्लिक IP है, ये इसे हम कॉपी कर लेते हैं और उधर पेस्ट कर लेते हैं अपने कोड में। ओ, ये हमारे से मिस्टेक हो गई, फाइल अगर इसे हम कर लेते हैं नो एग्जिट। वो मेरे ख्याल वो हमने मेरे ख्याल से गलती से वो फाइल इरेज हो गई है। इसे हम क्लियर कर के लिखते हैं, फिर दोबारा देखते हैं अपनी फाइल का नाम लिख के, बाय रूट विद देन कंटिन्यू, यस, नो, व्हाट्स इज हैपनिंग। ये हमारे ये थोड़ा सा इशू होगा, मैं दोबारा कोड सही करके फिर मैं आपसे दोबारा ज्वाइन कर लेता हूँ। ये कोड अभी सही हो चुका है। इस पे मैंने अपना वो उधर पब्लिक IP भी लिख दिया SQL का, और ये इसका जो SQL का जो यूज़र था रूट पासवर्ड हमारा वो सब 2000 था, और हमारा डेटाबेस का नाम था लॉगिन। और इधर हमने फिर टेबल ले रहा है, टेबल से सारा डेटा ले रहा है, जो हमारे टेबल का नाम था LO कैपिटल, आगे से फिर लॉगिन डिटेल का D कैपिटल और यूज़र नेम वगैरह सेलेक्ट करके। तो ये सिंपल एक PHP का कोड है। तो इसे हम Ctrl+X, इसे हम सेव कर लेते हैं, और अभी हम इसे जाकर देखते हैं कि हमारा ये वर्क कर भी रहा है कि नहीं, क्योंकि हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। इधर अभी आते हैं, हमारा ये इसके आगे हम लिख देते हैं, हमारा नाम है, फाइल का नाम है login.php, क्लास MySQLi फेडरल एरर, ओके, क्लास MySQLi वाज नॉट फाउंड इन बॉडी स्टेकर। ये हमें कुछ एरर दे रहा है, हम देख लेते हैं ये एरर हमारा क्यों आ रहा है। अच्छा लाइन नंबर 35,
गॉट न्यू माई एसक्यूएल आई। अच्छा अच्छा अच्छा, देख लेते हैं हमारी वो, मेरे ख्याल से ये कह रहा है हमारी एसक्यूएल के वो एसक्यूएल इंस्टॉल नहीं है, तो हम कर लेते हैं कमांड, हम रन करते हैं sudo apt dash get install php dash mysqli। और एक mysql वाली भी कर लेते हैं। तो अभी हम दोबारा ही देखते हैं, इसे हम दोबारा ओपन करके देखते हैं कि अभी ये दोबारा एरर आ रहा है। जैसे HTTP रेस, और इसके आगे हम लिखेंगे अब सेम वैसे ही login.php class mysql is not found in warner string with one caught error class mysqli was not found in var login.php 26 लाइन नंबर 26 पे हमारा एरर आ रहा है। देखते हैं लाइन नंबर 26 पे हमारा क्या कोड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 इस लाइन पे हमारा एरर आ रहा है, जिसमें MySQL वाली क्वेरी लिखी हुई है हमने। कनेक्शन क्रिएट और न्यू MySQL, इसका पासवर्ड लॉगिन। मैं आपको ये एरर मैं चेक कर लूँ, फिर से मैं इंटरनेट से चेक करके मैं भी आपको दोबारा वापस आ जाता हूँ। तो इसको अभी वीडियो को मैं पॉज करता हूँ, तो इस एरर चेक करके मैं फिर वापस आ जाता हूँ। हाँ जी, वो एरर मैंने देख लिया और एरर उसको मैंने रिमूव कर दिया। उसका सिर्फ कोई इशू नहीं था, वो बस यही था कि इधर ये कमांड लिख दी थी, उससे कोई भी कोड करने के बाद एक कमांड लिख दी थी सूडो सर्विसेज अपाचे 2 रिस्टार्ट है, वो सर्विसेज को अपाचे 2 की रिस्टार्ट एक दफ़ा करना था, तो वो एरर सही हो जाना था। तो वो एरर मैंने रिमूव कर दिया। और अभी कोड अगर देखना हो आपने, तो कोड हमारा है ये हमारे सामने कोड, और इसको भी हम रन करके देख लेते हैं। ये आइडेंटिफाइड सबमिट, ये सिर्फ वार्निंग है, नोटिस है, कोई एरर नहीं है। तो पहले हम कोई भी गलत यूज़र ने पासवर्ड एंटर करके देख लेते हैं और सबमिट। ये लॉगिन यूज़र ने हमारा पासवर्ड इज इनकरेक्ट, तो अभी सही वाला एंटर था हमने, जो कि डाटाबेस में था वो हमारा था मोहम्मद मोज़म, और इधर था MOAZAM 2000। अब सबमिट करके देखते हैं। लॉगिन सक्सेसफुल, ये हमारा था कि हमने अभी PHP से हमने बनाया है एक लॉगिन पेज, और उससे फिर हमने लिंक कर दिया था SQL के डाटाबेस के साथ। तो डाटाबेस से वो वैल्यूज़ चेक करेगा, मैच करेगा कि अगर डाटाबेस वाली वैल्यूज़ है तो वो लॉगिन सक्सेसफुल कर दे, वरना वो कह दे कि आपका यूज़र नेम या पासवर्ड गलत है। तो यही थी आज की असाइनमेंट हमारी। अगर किसी को इशू हो तो वो मुझसे या आप नीचे कमेंट्स पे या जिस भी तरीके से आप मुझसे लिखना, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।